नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही हैं। हम लोग भी प्रोग्राम करते रहे हैं, काम करते रहे हैं और बहुत सारी संभावनाओं पर चर्चा हुई, नामों पर चर्चा हुई। लेकिन उसके बाद जब पिछले महीने 16 दिसंबर को नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, बिहार के नौजवान नेता को, 45 साल के हैं नितिन नवीन साहब। भारतीय जनता पार्टी और जो नितिन नवीन है, उनकी दोनों की उम्र बराबर है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और 23 मई 1980 को, यानी मई 1980 में नितिन नवीन साहब का जन्म हुआ। तो दोनों की उम्र भी बराबर बराबर, ऐसा भी कम ही होता। तो वो उम्र थी। लेकिन आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि अब नितिन नवीन पूरी तरह से अध्यक्ष बन गए हैं। उनके लिए जो चुनाव की औपचारिकता थी, नामांकन भरने का, फिर उसको पूरा करने का और आज ऐलान करने का, तो वो ऐलान कर दिया गया और अब नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बन गए। वैसे तो वो 12वें अध्यक्ष हैं, लेकिन यदि नंबर के हिसाब से देखें तो 15वें अध्यक्ष, 16वें अध्यक्ष हो गए। भारतीय जनता पार्टी के 12 अध्यक्ष अब तक हुए हैं, जिसमें से कुछ लोगों के कार्यकाल ज़्यादा रहे, 2-2 बार रहा। तो वो लोग भी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी भी हैं, राजनाथ सिंह भी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं और नड्डा साहब हैं जो अभी इससे पहले अध्यक्ष थे। वो एक बार का कार्यकाल पूरा किया और एक बार का कार्यकाल उन्होंने एक्सटेंशन में पूरा किया। तो अब नितिन नवीन आ गए हैं नड्डा जी के बाद और वो हुआ है जनरेशनल चेंज, यानी 45 साल का अध्यक्ष, यानी भारतीय जनता पार्टी का सबसे कम उम्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष, यानी देश भर की ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियों में सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन साहब। ये तो बात हुई नितिन नवीन साहब की। वो बिहार से आते हैं, बिहार में 5 बार एमएलए रहे हैं। उनके पिता भी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एमएलए भी रहे हैं। उनका निधन हो गया तो उनको अचानक नितिन नवीन साहब को आना पड़ा और उन्होंने चुनाव लड़ा। 26 साल की उम्र में वो एमएलए हो गए। नीतीश कुमार सरकार में मंत्री भी रहे। अब उनको जिम्मेदारी मिल गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष की। लेकिन सभी पार्टियों में ऐसा कुछ कुछ होता रहता होगा। भारतीय जनता पार्टी में एक जनरेशनल चेंज हुआ है, 45 साल के अध्यक्ष हो गए हैं, नई पीढ़ी के अध्यक्ष। वैसे उससे पहले 49 साल के अमित शाह साहब अध्यक्ष बने थे, 52-53 साल के नितिन गडकरी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। पटना का एक और कनेक्शन है, जेपी नड्डा साहब जो अभी पहले अध्यक्ष थे, वो वैसे तो हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करते कहने के लिए, लेकिन वो पैदा हुए थे पटना में और उनकी पढ़ाई लिखाई भी पटना में हुई। नितिन नवीन साहब के साथ भी यही है। तो 2 अध्यक्ष लगातार यदि देखा जाए तो पटना बिहार की लोग हैं, बिहार की पैदाइश वाले लोग बन गए हैं। ठीक है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट हुआ इस जो आज कार्यक्रम हुआ, उसमें नितिन गडकरी साहब, राजनाथ सिंह साहब, अमित शाह जी और जेपी नड्डा साहब, 4 पूर्व अध्यक्ष तो वहां पर थे ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचे। आप कहेंगे पार्टी का कार्यक्रम है तो पहुंचेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने उनको जिम्मेदारी भी दी, उनको मिठाई भी खिलाई, उनको कुर्सी भी सौंपी। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने कहा वो इम्पॉर्टेंट बात है। प्रधानमंत्री ने कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे ताकतवर इकलौते नेता हैं, इसमें कोई शक, कोई सवाल, कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और नितिन नवीन मेरे बॉस हैं। तो प्रधानमंत्री के बॉस हो गए हैं नितिन नवीन नए, और उनका मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ऐसा किसी पार्टी में आपने शायद नहीं सुना होगा कि कोई प्रधानमंत्री स्तर का व्यक्ति या जो पुराने बड़े नेता हैं वो ये कहें कि मैं कार्यकर्ता हूं और मेरा बॉस है नितिन नवीन, ये पार्टी के अध्यक्ष। ये भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है कि वहां पर पीठ को, सीट को, चेयर को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और इसीलिए छोटी उम्र के अध्यक्ष भी, कम अनुभव के लोग भी जब सत्ता में पहुंचते हैं, अध्यक्ष बनते हैं या किसी और जिम्मेदारी को संभालते हैं, तो वो उसका सम्मान उसी तरह से किया जाता है। ये संवैधानिक पदों को लेकर भी होता है। ओम बिरला साहब लोकसभा के अध्यक्ष बने, वो भी जूनियर लोगों में से रहे थे एक जमाने में, उनका भी सम्मान प्रधानमंत्री उसी तरह से करते हैं, प्रोटोकॉल की बात को उसी तरह से करते हैं। अभी जो उपराष्ट्रपति बने उनके साथ भी वही है, बहुत सारे और जो लोग हैं उनके लिए भी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज सार्वजनिक तौर पर सभा में, अपने कार्यक्रम में, नितिन नवीन के जो सम्मान का समारोह था, उनके ऐलान का समारोह था, उसमें कहा कि मेरे बॉस हैं नितिन नवीन और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ।
फिर नितिन नवीन साहब ने भी भाषण दिया और उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म नहीं होती, यहाँ पर सिंसियरिटी से काम करना होता है पार्टी में, पॉलिटिक्स में शॉर्ट टर्म नहीं चलता, सिस्टम चलता है, सिंसियरिटी चलती है, बहुत सारी बातें होती है। इस सब को लेकर चर्चा हो रही है। उस कार्यक्रम में ऐसे बहुत सारे लोग बैठे थे। किसी ने, हाँ, एक ने, सज्जन ने मुझे बताया कि किसी ने, पत्रकार शायद थे, उन्होंने नवीन साहब का जब नाम आया था दिसंबर में अध्यक्ष बनाने का, 16 दिसंबर को वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे, तो उनसे पूछा कि क्या, ऐसा सुना है मैंने कि उनसे पूछा कि क्या आपको ये घोषणा सुनकर, ये ऐलान सुनकर झटका लगा, आप चौंक गए? तो उन्होंने कहा कि मेरी बात छोड़िए, उन लोगों का झटका सोचिए जिनका नाम नहीं आया। अब ऐसे बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे, नाम लेने की बात नहीं, बहुत सारे नाम थे जिनकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, आप भी कहते कि ये चर्चा तो आप करते रहे। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो अध्यक्ष बन सकते थे, जिनके लिए संभावनाएं जताई जा रही थी, जिनके पास बड़ा अनुभव था, राजनीति का अनुभव था, संगठन का अनुभव था, सरकार का अनुभव था, ऐसे लोग भी हैं जो नितिन नवीन के बॉस रहे संगठन में। यानी जब वो प्रदेश अध्यक्ष रहे होंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा में, तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे होंगे। ऐसे लोग भी थे वहां पर जो उनको टिकट दे रहे थे, अभी बिहार विधानसभा में टिकट देते वक्त भी तय कर रहे थे कि क्या है क्या नहीं है, और बहुत सारे लोग। एक और बात किसी ने, मुझे मित्र ने बताई जो संघ को और भारतीय जनता पार्टी को करीब से जानते हैं, उनका कि ये नितिन नवीन जी अब अध्यक्ष बन गए हैं, तो उनको सिर्फ नितिन नाम से, जो बड़े सीनियर लोग भी हैं वो नहीं कहेंगे, उन्हें नितिन जी या अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी ने भी माननीय अध्यक्ष कहा, तो माननीय अध्यक्ष कहें या नितिन जी कहें, उस तरह से संबोधित करें। एक और बड़े नेता ने शायद आज उनके गालों पर हाथ फेर दिया था, तो इस पर भी नाराजगी जाहिर की गई अनौपचारिक तौर पर। औपचारिक तौर पर नहीं, उनको बता दिया गया कि ये तरीका ठीक नहीं है। वैसे एक मंत्री जी हैं बिहार के, बड़े मंत्री हैं, बड़े नेता, उन्होंने देखा हिसाब किताब कि कैसे नितिन नवीन कौन सी फ्लाइट में जा रहे हैं, ऐसा भी मुझे बताया गया, बिहार से ही बताया किसी ने। तो उन्होंने भी उसी फ्लाइट में अपना टिकट करा लिया और फिर देश भर को बताया कि वो और वो साथ साथ आए हैं। खैर ये तो सब चलता रहता है। अब वहाँ पर बाहर सामने की तरफ सारे मुख्यमंत्री भी आ गए, उनको माला पहनाने के लिए, उनको जो फूल भेंट करने के लिए, बुके भेंट करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी थे, भजन लाल जी थे, भूपेंद्र पटेल थे, पुष्कर सिंह धामी थे, तमाम जो भारतीय जनता, देवेंद्र फडणवीस जी के अलावा, देवेंद्र फडणवीस जी के हैं डावोस, उन्होंने भी उनको बधाई दे दी थी। वो सब लोग थे, पूरे चारों पूर्व अध्यक्ष भी थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उनके लिए नॉमिनेशन फाइल किया था और प्रधानमंत्री जी ने उन्हें उनकी कुर्सी पर बैठाया। उनके परिवार के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन मुश्किल क्या है, अब मुश्किल यह है कि कैसी जो टीम बनानी है नितिन नवीन साहब को, क्या टीम बनाने का मौका उन्हें मिल पाएगा। इसके साथ साथ इस साल बड़ी चुनौती है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे, उसमें 4 तो बड़े राज्य है। सबसे पहला है पश्चिम बंगाल, फिर है असम, फिर तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। तो क्या नितिन नवीन इनमें कोई अपनी भूमिका निभा सकते हैं? पश्चिम बंगाल का चुनाव सबसे पहले होने वाला है, सबसे बड़ी चुनौती है। ममता बनर्जी वहां पर ताकतवर तरीके से मौजूद हैं, उससे लड़ाई लड़ना है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 77 सीटों पर पहुंच गई थी, 3 से 77 पर, तब अमित शाह जी चुनाव को लड़वा रहे थे। इस बार भी अमित शाह जी चुनाव के लिए डटे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी भी वहां पर लगे हुए हैं। लेकिन क्या नितिन नवीन की जिम्मेदारी या भूमिका हो सकती है? क्या ये उनका इम्तिहान माना जा सकता है? मेरे हिसाब से अभी ये इम्तिहान उनका नहीं है। अभी तो एडमिशन हुआ है कॉलेज में, मतलब संगठन में अध्यक्ष बने, जिम्मेदारी संभाली। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनको एक मैसेज दिया, नितिन नवीन साहब को। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए सबसे बड़ा मुद्दा है देश का, और घुसपैठिए जब देश का सबसे बड़ा मुद्दा, उन्होंने अमेरिका तक की चर्चा कर दी कि वो लोग भी जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर भी इसकी ज़रूरत है और ये घुसपैठिए बड़ा मुद्दा है। तो घुसपैठिए का मुद्दा बंगाल में, पश्चिम बंगाल में और असम में, दोनों जगह जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो क्या नितिन नवीन प्रधानमंत्री के इस मैसेज को संगठन में ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा ताकतवर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं? क्या संगठन के अध्यक्ष के तौर पर वो पश्चिम बंगाल में और असम में खास तौर से घुसपैठिए के मुद्दे को बड़ा बना सकते हैं? पार्टी के जो कार्यकर्ता है, काडर है, उस तक पहुंचा सकते हैं? ये एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे ख्याल से लगती है। और जैसे पिछली बार के अध्यक्ष थे अमित शाह जी, नड्डा जी से पहले,
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बना दिया। और नड्डा साहब के रहते हुए चुनाव तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता। अमित शाह जी के समय में तो सबसे ज़्यादा सीटों के साथ आए थे, 303 सीटों के साथ। नड्डा साहब की बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और राज्यों में उनका जो स्ट्राइकिंग रेट है वो 60% रहा है नड्डा साहब का। तो ये जो सारा स्कोर है, क्या इस स्कोर को आगे जमा कर सकते हैं, उस स्कोर को आगे बढ़ा सकते हैं नितिन नवीन? 5 राज्यों के चुनाव 2026 में और 2027 में तो और महत्वपूर्ण चुनाव है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, मणिपुर का चुनाव है, गोवा का चुनाव है और राष्ट्रपति चुनाव है, उपराष्ट्रपति चुनाव है। तो ऐसे महत्वपूर्ण चुनावों में उनकी भूमिका क्या हो सकती है? 2027 तक तो वो उनके पास 1 साल का वक्त भी मिल जाएगा जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे होंगे। वहाँ पर भी तीसरी बार लड़ाई होगी योगी आदित्यनाथ के लिए कि क्या उनकी वापसी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य भी है, तो क्या वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है? ऐसी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन उन सबसे पहले जिम्मेदारी है कि जब ये काम हो गया है, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, तो वो अपनी टीम कैसी बना सकते हैं? क्या उनकी कोई सेव हो सकती है उस टीम में? कितने नौजवान लोग उनकी टीम में होंगे? यदि नड्डा साहब की टीम का जिक्र करें तो वो कमोबेश जो अमित शाह जी की टीम थी उसी को लेकर वो लगातार चलते रहे हैं और उनमें कोई भी ऐसा नाम बड़ा नहीं हुआ जो इस स्थिति तक पहुंच जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सके। तो क्या नितिन नवीन जो खासतौर से उम्र में भी कम है तो अपने से सीनियर लोगों को उसमें एडजस्ट करेंगे, या जो नए लोग आएंगे, जो पूरी टीम है उसकी जो एवरेज एज है वो भी 40 से 50 के बीच में होगी? उनको महासचिव भी बनाने हैं, उपाध्यक्ष भी बनाने हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज भी बनाने हैं और कोषाध्यक्ष भी बनाना है। इसके अलावा आईटी सेल का हेड बनाना है, मीडिया सेल का हेड बनाना है और तमाम तरह के जो मोर्चा हैं, किसान मोर्चा है, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, युवा मोर्चा, उन सब की जिम्मेदारियों को भी उनको देखना है। तो क्या वो टीम में एक नई भारतीय जनता पार्टी दे सकेंगे? जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने एक यूथ फेस देकर दिया है, क्या बीजेपी को एक युवा चेहरा वो बना सकेंगे? ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। और क्या अपनी बड़ी छाप छोड़ पाएंगे? अभी बहुत सारे सवाल उनके लिए हैं, बहुत सारे इम्तिहान भी होने हैं और किसी तरह की कोई शक हम लोग नहीं कर रहे कि वो काबिल साबित नहीं हो सकते। जब पार्टी ने उनको पूरी तरह से चुना है, देखभाल की किया है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं उनको 2010 से देख रहे थे, कोई बोला कि अभी जो चुनाव हुए बिहार के चुनाव उससे पहले भी अमित शाह साहब दिख रहे थे, किसी ने कहा छत्तीसगढ़ के चुनाव के प्रभारी थे तो उसका भी खाता उनका जो काम था वो भी उनके अकाउंट में जुड़ गया है। ये सारी बातें। और उनकी जो धर्म पत्नी है उन्होंने कहा कि भाई पार्टी जो है वो जौहरी है और उनकी पारखी नज़र ने हीरा चुन लिया है। तब ये जो हीरे की चमक है वो सदा के लिए है, क्रिस्टल क्लियर है, चमकदार है। ये सब देखने का वक्त है। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। और हमारी तरफ से नितिन नवीन जी को शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम, आभार।